प्रवासी मतदाताओं को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तोहफा। अब मतदान के लिए नहीं लौटना होगा घर, जहां काम वहीं डाल सकेंगे अपना वोट। चुनाव आयोग के इरादे के हिसाब से अगर सभी स्टेक होल्डर तैयार हुए तो देश में अगले लोकसभा चुनावों से रिमोट वोटिंग मशीन से मताधिकार का इस्तेमाल कर पाना एक सच्चाई हो सकती है। चुनाव आयोग ने इंजीनियरों और विशेषज्ञों की देखरेख में एक ऐसी मशीन की प्रोटोटाइप तैयार कर ली है जिसमें एक साथ देश के 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटिंग की जा सकेगी। रिमोट वोटिंग मशीन प्रवासी वोटरों को मताधिकार की सुविधा दिलाने के लिए बनाई जा रही है। कैसे काम करेगी रिमोट वोटिंग मशीन? चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि इसने घरेलू प्रवासी वोटरों के लिए एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रोटोटाइप विकसित की है। चुनाव आयोग ने इस प्रोटोटाइप के प्रदर्शन के लिए 16 जनवरी को राजनीतिक दलों को बुलाया है। चुनाव आयोग की ओर से दिए बयान के मुताबिक रिमोट वोटिंग मशीन को अमल में लाने को लेकर एक वैचारिक नोट भी जारी किया और राजनीतिक दलों से इसके कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर 31 जनवरी तक उनकी राय मांगी। चुनाव आयोग के मुताबिक मल्टी कंस्टिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम को एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी ने तैयार किया है। ये रिमोट ईवीएम एक रिमोट पोलिंग बूथ से एक बार में देश के 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए काम कर सकता है। रिमोट ईवीएम के पीछे क्या है मंशा? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि युवाओं और शहरी उदासीनता पर फोकस के बाद रिमोट वोटिंग चुनावी लोकतंत्र में भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए एक बदलाव वाली पहल होगी। चुनाव आयोग के बयान में कहा गया है कि इसके लिए पहले से परखे जा चुके M3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मॉडिफाइड वर्जन को प्रवासियों के गृह निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर लगाया जाएगा। इसलिए प्रवासी मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने गृह जिले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के इरादे से इस दिशा में काम कर रहा है ताकि कोई वोटर मतदान से वंचित ना रह जाए। नहीं बदलना पड़ेगा अपना स्थायी पता। रिमोट वोटिंग मशीन कैसे काम करेगा, इसके प्रदर्शन के लिए चुनाव आयोग ने 12 तारीख को 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और 57 प्रादेशिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। बयान में बताया गया है कि ये पहल लागू हुई तो प्रवासियों के लिए एक सामाजिक बदलाव की तरह होगा, क्योंकि अपनी जड़ों से जुड़े रहने और कई बार विभिन्न वजहों से वो जहां काम करते हैं वहां वोट डालने के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, जैसे कि बार बार आवास बदलना, प्रवास के इलाके के मुद्दों के साथ पर्याप्त सामाजिक और भावनात्मक ताल्लुक नहीं होना, अपने गृह क्षेत्र की मतदाता सूची से नाम को हटाने की अनिच्छा क्योंकि वहां उनके पास स्थायी निवास या अपनी संपत्ति होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित 2020 में चुनाव आयोग ने IIT मद्रास और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के 4 सदस्यों वाला एक एक्सपर्ट पैनल बनाया था जो रिमोट वोटिंग की टेक्नोलॉजी पर काम करे। तब बताया गया था कि इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिसके जरिए मतदाता देश के किसी भी कोने में रहकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान कर सके। इस मशीन के जरिए वोट डालने के लिए वोटर को पहले से तय किए गए पोलिंग बूथ पर जाना होगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।